कल भी गर्मी, आज भी गर्मी और कल भी गर्मी रहेगी। कराची में गर्म हवाओं की हैट्रिक, समुद्री हवाएं बंद, गर्म थपेड़ों से शहरी परेशान, बाहर निकलना महाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात में मौजूद हवा के कम दबाव के बायस कराची में मौसम शदीद गर्म है। फिलहाल कराची में बारिश का इम्कान नहीं। 16 सितंबर के बाद सिस्टम के बहेरा अरब में जाने से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। 17 सितंबर को एक और हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बनने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर गालिब आना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए तो कानून साजी नहीं होगी। आप तो बड़े अहम इशूज़ अदालत लाते हैं, अभी ये दरख्वास्त काबिल अज़ वक्त नहीं, अभी तो इस पर बहस हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं कि ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। अपोजिशन साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ नहीं दे रही। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आईनी इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। कहा इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों के साथ बराबरी का सलूक करे। पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट्स दिखाने की इजाज़त नहीं दे रही। सियासी जमातों के खातों में शफाफियत लाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट देखने की इजाजत दी जाए। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत या किसी और इदारे का काम नहीं। वुज़रा को आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन में ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईन और कानून के मुताबिक है। शेरी रहमान ने कहा कि आज यौम जमहूरियत है, हुकूमत जमहूरी इदारों, सियासी जमातों, मीडिया के साथ तसादुम में है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराज़ात बरकरार। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के सियासी और इंतज़ामी अमूर पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के बेशतर इलाकों में कैंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज पर तशवीश का इजहार करते हुए नताइज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। अपोजिशन का वज़ीर आला पर बेअमनी और करप्शन का इल्ज़ाम। 16 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीक कामयाब बनाने के लिए मज़ीद 17 अरकान दरकार। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद वाले दिन सारे नंबर पूरे होने का दावा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि उन्हें अदम एतमाद की तहरीक की परवाह नहीं। उनकी जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन साथियों और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो वो खुद चले जाएंगे। लाहौर में कोरोना का जोर कम ना हो सका। शरह 12% के करीब। पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर 18 अजला की बंदिशों में नरमी का ऐलान। बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। रात 12 बजे तक इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। 2714 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ।
महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। जुमे और हफ्ते को तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नए बल्दियाती निज़ाम में अवाम को बेहतरीन सहूलतें हासिल होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुस्लिम लीग काफ में बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात पर गौर जारी है। मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाली मुतादिद सियासी शख्सियात ने परवेज इलाही से मुलाकात करके मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। परवेज इलाही का कहना था कि तारकीन वतन पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पंजाब में खातून के साथ एक और शर्मनाक वाकया। सियालकोट में पेट्रोल पंप के बाहर शौहर के इंतजार में खड़ी खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। 5 मुलजमान ने थाना सदर के इलाके में खातून को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बना डाला। खातून का शौहर पेट्रोल डलवाने पंप पर गया था। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फ़ंड जारी कर दिए। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुंच जाएगी। उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल कहती हैं कि वीज़े से मुतालिक अमरीकी कौंसलेट से राब्ते में है। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर कहते हैं कि वालिद की तबीयत में ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस बहरान। LNG के रीगैसिफिकेशन यूनिट की तब्दीली के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को आज से गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सार्फिन को गैस की फराहमी जल्द बहाल कर दी जाएगी। कि इलेक्ट्रिक और नूरियाबाद पावर कंपनी को गैस की फराहमी कम होने से कराची के घरेलू सार्फिन भी परेशान। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की लाइनों में पानी, जगह जगह से गैस लाइन लीक होने लगी। कराची का इलाका पीपल्स कॉलोनी गुज़िश्ता 3 हफ्ते से गैस से महरूम। इलाका मकीन सुई सदर्न गैस कंपनी का चक्कर लगा लगा कर थक गए, मगर ना कोई लीकेज ठीक करने आया, ना घरों के चूल्हे जल सके। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत खजाना मुशावरत से करेगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की सदारत में इत्तलात और नशरियात की कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुतनाज़ पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुसव्वदा कानून पर गौर होगा। ज़ेली कमेटी के अरकान में PTI की कमल शोज़ब और पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह भी शामिल। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन फैसल जावेद खान ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक सवालात के जवाबात ना मिले तो कायमा कमेटी इसकी मंजूरी नहीं देगी। हमारा पहला सवाल ये है कि मीडिया के तमाम शोबों के लिए एक वाहिद अथॉरिटी क्यों ज़रूरी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई मुसव्विदा ही सामने नहीं आया। इस इक़दाम के पीछे मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। एक वाहिद अथॉरिटी बनाए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है तो बढ़ना चाहिए। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के मामले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के पीछे अगर हुकूमत नहीं तो इस मामले का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि तमाम सहाफ़ी इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहद हैं और किसी सूरत इसे तस्लीम नहीं करेंगे। प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट का कहना है कि जो कुव्वत सहाफ़ियों के खिलाफ इस कानून के पीछे है, हम उसके खिलाफ हैं। दुनिया
दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कमज़ोर पार्लिमान, सियासत में पैसे का बढ़ता रुझान, गैर जमहूरी इदारों का जमहूरी अमल की अहमियत से इनकार जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा समझे जाते हैं। हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए महाजरीन एंजेलिना जोली का वाशिंगटन में कैपिटल हिल का दौरा। अमरीकी सेनेटर से मुलाकात में अमरीका समेत दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के कानून वावा की तजदीद। FBI इस्लाहात समेत अहम हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फलकबोस पहाड़ों को सर करने का जुनून, पाकिस्तान के शहरी इलाकों की ख़वातीन भी पेश। समीना बेग, नाला कयानी, कोमल अजीज़, उज़मा यूसुफ और अंबर जुल्फ़िकार की हिम्मत जमा और हौसले बुलंद, दुनिया की हर बुलंदी सर करने को तैयार। राकापोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोपहमा 6,900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल टेबल टेनिस के अच्छे खिलाड़ी निकले। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों और सूबाई वज़ीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा के साथ टेबल टेनिस खेली, शानदार शॉट्स लगाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के वार्म अप मैच के दौरान रोनाल्डो का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। खेल के दौरान खातून सिक्योरिटी गार्ड को फुटबॉल लग गई। रोनाल्डो ने खातून की खैरियत पूछी और अपनी शर्ट भी दी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की अबूरी हुकूमत के बाद लड़कों का पहला मार्शल आर्ट मुकाबला। नौजवान ने स्केट्स पर एरिना के चक्कर लगाए, मार्शल आर्ट्स के जौहर दिखाए।